क्या आजादी की लड़ाई में आरएसएस की नहीं थी भूमिका? कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है? आज क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए। क्या आजादी के लिए नहीं लड़ा आरएसएस? क्योंकि आज़ादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ। क्या आरएसएस था अंग्रेजों का मुखबिर? एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन को 100 साल हुए हैं। ये संगठन अंग्रेजों की देश से विदाई के करीब 22 साल पहले यानी 1925 में अस्तित्व में आया। आज़ादी मिलने के बाद करीब 8 दशकों में देश में आरएसएस की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूमिकाएं रही हैं, लेकिन आज भी कई लोग इस संगठन के आज़ादी की लड़ाई में योगदान पर सवाल उठाते हैं। सच क्या है? इस वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे। उन तमाम तथ्यों को एक जगह रखने का प्रयास करेंगे जो सार्वजनिक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दावों और आरोपों की पड़ताल शुरुआत से, यानी आरएसएस का गठन करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से। संघ के निर्माता जो थे डॉक्टर हेडगेवार, उनको हम जन्मजात देशभक्त कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये चिंगारी उनके मन में थी कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। स्वयं बचपन में ही अनाथ हो गए थे, लेकिन देश के लिए चलने वाले कामों में भाग लेना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। डॉक्टर मोहन भागवत का ये बयान हाल का है। ये आप समझ ही गए होंगे कि वो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार ने ही संघ यानी आरएसएस की नींव रखी थी। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कई तथ्य सार्वजनिक पटल पर मौजूद हैं जिन पर कभी संदेह नहीं किया गया और सवाल भी नहीं उठाए गए। वंदे मातरम आंदोलन 1905-6 में जो हुआ, उस समय उन्होंने नागपुर के सारे विद्यालयों में उस आंदोलन का संगठन किया। वो हमारा श्रद्धा स्थान है। वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है और इसलिए हम सपने में भी उसको ना नहीं कर सकते, तो हम माफ़ी कैसे मांगेंगे? तो स्वाभाविक वो दोनों रस्टिकेट हुए। उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे जो बाद में डॉक्टर बने। डॉक्टर हेडगेवार 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन एक किशोर के रूप में वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वंदे मातरम आंदोलन में शामिल हुए थे। तिलक कांग्रेस के ही नेता थे। साल 1919 यानी जब डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में शामिल हुए, ये वो साल था जब अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा को सत्ता से हटा दिया था। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने इसे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाने के मौके के तौर पर देखा। डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी लिखने वाले सीपी भिशिकर की किताब केशव संघ निर्माता के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दी गई है। तब डॉक्टर हेडगेवार ने गांधी जी से कहा था कि खलीफा का समर्थन करके मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है कि देश से पहले उनका धर्म है। कांग्रेस को इस आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी ने डॉक्टर हेडगेवार की बात नहीं मानी और खिलाफत आंदोलन के समर्थन की घोषणा कर दी। डॉक्टर हेडगेवार भी इस आंदोलन से जुड़े रहे और उग्र भाषण देने की वजह से अगस्त 1921 से जुलाई 1922 तक जेल में रहे। इसी बीच 1921 में केरल के मालाबार में दंगे हुए जिनमें कई लोगों की मौत हुई। इसके बाद 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ। तब कलेक्टर ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। डॉक्टर हेडगेवार को उम्मीद थी कि कांग्रेस इसके विरोध में आवाज़ उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दावा किया जाता है कि यहीं से डॉक्टर हेडगेवार का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके पहले 1920 में जब उनका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ठुकराया गया,
तब भी वो क्षुब्ध हुए थे। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की और उसके बाद भी वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। हेडगेवार के पत्रों का संग्रह पत्र रूप व्यक्ति दर्शन किताब के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 21 जनवरी 1930 को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 को भगवा ध्वज फहराने के लिए कहा गया था। साल 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। तब आरएसएस के स्वयं सेवकों ने डॉक्टर हेडगेवार से पूछा कि आंदोलन में शामिल होना चाहिए या नहीं। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, आंदोलन जिस बैनर तले हो रहा है वो ठीक है, अगर संघ की ड्रेस में या भगवा ध्वज लेकर कोई शामिल होगा तो विवाद होगा। अंग्रेज हमारे संगठन पर रोक लगा सकते हैं, इसीलिए जिसे शामिल होना है वो व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में शामिल होगा। बतौर संगठन आरएसएस इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। डॉक्टर हेडगेवार आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। करीब 9 महीने तक वो जेल में रहे। तब एलवी परांजपे को सर संघचालक यानी आरएसएस प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर हेडगेवार जीवन पर्यंत यानी 1940 तक आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते रहे या अभियानों को समर्थन देते रहे। 1942 के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस की भूमिका की बहुत बात होती है। उस समय गुरुजी के नाम से चर्चित माधव सदाशिव गोलवलकर आरएसएस के चीफ थे। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार की लाइन पर चलते हुए कहा कि संगठन आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन स्वयंसेवक शरीक हो सकते हैं। आरएसएस की वेबसाइट के मुताबिक 1942 के आंदोलन में आरएसएस के कई स्वयंसेवकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और महाराष्ट्र के आष्टी चिमूर क्षेत्र में कुछ स्वयंसेवकों ने प्राणों का बलिदान भी दिया। आरएसएस के रामटेक नगर कार्यवाह श्री बाला साहब देशपांडे को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में अंग्रेज सरकार ने इस सज़ा को रद्द कर दिया। आरएसएस के नेता डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने भी इस बारे में बात की है। उन्होंने अपनी किताब वी एंड द वर्ल्ड अराउंड में लिखा है कि भारत में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कांग्रेस और 1942 के सत्याग्रह की वजह से ही भारत आज़ाद हुआ है, इसमें और किसी की भूमिका नहीं रही। आरएसएस नेताओं के मुताबिक डॉक्टर हेडगेवार ने 1921 में आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने 1930 में सत्याग्रह में भी भाग लिया था और दोनों बार वो जेल गए थे। 1942 के आंदोलन में भी संघ के कई स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया था। ये वो तथ्य हैं जो सार्वजनिक हैं, इनकी प्रामाणिकता हर कसौटी पर परखी जा सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।